बिहार की सियासत कैसे बदली। वहां नए मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी, लेकिन उनकी एक तस्वीर अभी इस वक्त जबरदस्त चल रही है और चर्चा में है। दरअसल जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मिल रहे थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स ने उन्हें पारंपरिक मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की। सीएम ने बड़े शांत भाव से टोपी पहनने से इनकार करते हुए उसे अपने सुरक्षा कर्मी को दे दिया। इस दौरान मुस्लिम शख्स एक गमछा भी लेकर आया था। सीएम सम्राट ने तुरंत गमछा स्वीकार कर लिया, गले में डाल लिया। ये तस्वीर बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। टोपी पहनना और टोपी ना पहनना हमेशा चर्चा का विषय रहती है। और एक बार फिर से सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन सम्राट चौधरी ने बड़े आदर भाव से उस टोपी को नहीं पहना, लेकिन जो गमछा ये मुस्लिम बुजुर्ग लेकर आए थे उसे जरूर अपने गले में डाल लिया। अब इस तस्वीर को अलग अलग तरीके से समीर जी घुमाया जा रहा है। आरजेडी अपने तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो एक हिंदुत्व वाला फेस है वो बिहार में फिर से दिख रहा है। देखिए, नेता हमेशा अपने बड़े नेता का अनुसरण करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के रहते समय टोपी नहीं पहनी थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए जानी जाती है। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री टोपी नहीं पहने, लेकिन बाद में कितने लोगों को किस तरीके से टोपी पहना है अपने राजनीतिक जीवन में, चाहे वो पार्टी के लोग हो, सहयोगी दल हो या जनता हो, वो अलग बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो अब मैसेज देना पड़ेगा ना। आरजेडी जब मुसलमानों की राजनीति पूरी तरीके से करती है, नीतीश कुमार सेकुलर राजनीति करते रहे, यही वो नीतीश कुमार है जो सेकुलर की राजनीति करते रहे। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव बिहार का प्रमुख बनाया, नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो गए थे इसी बात को लेकर, क्योंकि उन्हें अपने मुस्लिम वोट की चिंता थी। अब बिहार की राजनीति में पानी बहुत, गंगा से बहुत पानी बह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है तो वो तो हिंदुत्व की राजनीति की बात करेगा। और यही बिहार है जहां के एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि भाई मैं यादव को काम नहीं करूंगा, इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया था, मैं इन लोगों के काम नहीं करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये हिंदुत्व की जो राजनीति है जो बताने का, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो उन्होंने वो संदेश देने की कोशिश की। इसमें कुछ भी मुझे लगता है आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। दूसरी बात अगर देखी जाए, अभी जो सनातन की एक टोपी डाटा की बात हो रही थी कि भाई इतनी सीटें अगर बढ़ जाती है और महिलाएं, तो क्या महिलाएं एक इकट्ठा होकर वोटिंग करती है? अगर ऐसे ही महिलाएं लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोटिंग करती तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पे आकर सिमट नहीं जाती। योगी का काम जाति के आधार पर वोट होता है। अखिलेश यादव का पीडीए चला, महिलाएं जब वोटर करने जाती है, पुलिस का भी एक वर्ग वोटिंग करने जाता है, तो जाति एक बड़ा होता है। पार्टी भी टिकट जाति के आधार पर देती है और महिलाएं पुरुष भी वोटिंग जाति के आधार पर करते, तब महिला और पुरुषों को ध्यान नहीं आता कि भैया महिला आरक्षण बिल पास होता तो हमारी सीटें बढ़ जाती। वोटिंग के समय उन्हें जाति में ध्यान आती है। तो यह मान लेना कि विपक्ष ने यह बिल गिरा दिया तो कांग्रेस 99 से 50 पे आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 240 से 440 पे चली जाएगी। ये सिर्फ कागजों में और डिस्कशन के लिए ठीक है। कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि किसको फायदा हो। सर मुझे ब्रेक लेना है। एक चीज जरूर है, सम्राट चौधरी को कहते हैं एक सनातन टोपी भी रखनी चाहिए। जो मौलाना साहब आए उनकी टोपी पहन ले और अपनी वाली टोपी उन पर भी चढ़ा।